हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए सरकार मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। सीन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई ना, विजय सर को मतलब जैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन दिखाया है, वो इंडिया आए हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। पहले तो ये चीज हमें हजम नहीं हो रही थी, बट यार सच में वो सिर्फ वोट डालने ही आए थे और उनके साथ जैसे करप्शन हो, ऑलरेडी उनका वोट डल चुका है। और ऐसा तो हमें पता ही है, ये सब तो इंडिया में चलता ही है। लेट्स सी आज की वीडियो में वो क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ रही है? आई थिंक इन्होंने केस किया ना, तो वो सब देख लोगों ने रहे हैं। अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। उनकी पार्टी 234 मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड कर रही है। एक्स चीफ मिनिस्टर मासिलामणि तीसरी बार भी सीएम बन सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें लोकल हेल्प की जरूरत है। ओके, कम। ये ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। ये तुम्हारे अप्पा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना? इसीलिए हाँ, आई हो। दैट्स ट्रू। यही बात है। और अब वोट काउंटिंग शुरू हो गई है। अप्पा ऑलरेडी 30,000 वोट से लीड कर रहे हैं। 30,000। हमें भी कल ही पता चला। हमें पता नहीं था आप कोर्ट में आ जाएंगे। आपने काउंटिंग पर स्टे लगाने की मांग की थी, पर ऑलरेडी ये काउंटिंग तो शुरू हो चुकी है। वेंकटेशन बाबू 30,000 वोट से लीड भी कर रहे हैं। आप रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। Is it possible? वोट डालने के लिए हर सिटीजन के पास एक वोटर आईडी होना जरूरी है, बट ही इज एन एनआरआई, तो उसके लिए वोटर आईडी के साथ साथ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट भी होना मैंडेटरी है। तो आप ही बताइए ना, हम एक इलीगल वोट को कैसे काउंट होने दे सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने भी उन लोगों को सस्पेंड कर दिया है। कानून सिर्फ चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बना है, चुराए हुए सामान को लौटाने के लिए भी बना है। किसी भी नागरिक से हम वोट डालने का अधिकार नहीं छीन सकते, पर जब ये अधिकार ही चुरा लिया जाए तो क्या उसे वापस लाना नहीं चाहिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सिर्फ एक वोट से क्या बदलेगा? टेल मी। सर, हर एक वोट कीमती है सर। आपको पता है, अमेरिका में इंग्लिश और जर्मन में से किसी एक लैंग्वेज को चुनना था और सिर्फ एक वोट से इंग्लिश जीत गई थी। सिर्फ एक वोट से फ्रांस में मिलिट्री रूल के ऊपर डेमोक्रेसी की जीत हुई थी सर। हिटलर सिर्फ एक वोट से नाजी पार्टी का लीडर बना था। सिर्फ एक वोट से वॉशिंगटन भी अमेरिका का पार्ट बन गया था। अपने बात तो देश सही में है। वाजपेयी जी का राज भी सिर्फ एक ही वोट से खत्म हो गया था। रूल नंबर 1, मेरा वोटर आईडी चेक नहीं किया गया। रूल नंबर 2, आई एम अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट चेक होना चाहिए था। रूल नंबर 3, सेक्शन 49P। 49O के बारे में सब जानते हैं, पर मैं 49P की बात कर रहा हूं। इंडियन इलेक्शन लॉ 49P के तहत एक इंसान की वोट अगर इलीगली कोई दूसरा इंसान डालता है तो उसे एक बैलेट वोट प्रोवाइड किया जाता है और फिर उसका वोट डलवाया जाता है। अच्छा, ओके। Is there a norm like this? Yes, he's correct. There's a law like this. सेक्शन 49P के बारे में जानना है तो आपको गूगल सब कुछ बता सकता है। पर सेक्शन 49P की एग्जिस्टेंस के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। कल रात से पहले मुझे भी नहीं पता था माय लॉर्ड। 10 साल पहले लोगों को 49O के बारे में भी नहीं पता था, पर अब उसके बारे में सब जानते हैं। नोटा। इस तरह सबको 49P के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आज आपने सेंसेशनल वर्डिक्ट पास कर दिया तो मैं लिख कर देता हूं, सिर्फ एक दिन में पूरा भारत इसके बारे में जान जाएगा। बात तो सही है। पर वहां जो आदमी 30,000 वोट से आगे चल रहा है, उसको कैसे समझाएं? सर, मेरे एक वोट से इस कंस्टिट्यूएंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, पर इस फैसले से सब एक वोट की कीमत जान जाएंगे। यह सेक्शन लॉ स्टूडेंट्स के सिलेबस में होना चाहिए, और जब भी किसी एग्जाम में केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके जवाब में सिर्फ आपका नाम आएगा सर। सही पासा फेंका। उनको भी बटरिंग कर दी ना। आई थिंक वो पास कर देंगे। हमारे देश ने अपने नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं उनके बारे में बताना अब बहुत जरूरी हो गया है। इस एक फैसले से लोगों को जल्द से जल्द जागरूक किया जा सकता है और मीडिया का ध्यान मिस्टर सुंदर के केस पर है, और मुझे लगता है यही सही वक्त है लोगों को सेक्शन 49 के बारे में अवेयर करने का। भले ही उनका वोट इलीगली डाला गया हो, बाय अंडर सेक्शन 49P उन्हें एक बैलेट वोट देना चाहिए था। बैलेट वोट प्रोवाइड ना करना वाज अ मिस्टेक। इस गलती को सुधारने के लिए ये कोर्ट आपको आपका अपना वोट सेम स्कूल और वोटिंग बूथ में लौटाने का आदेश देता है।
आपके वोट डालने के बाद ही उस रीजन का इलेक्शन का रिजल्ट लीगली अनाउंस किया जाएगा। तो ये अच्छा, इतना डरी स्कूल के क्यों हुई है? वर्किंग डेज के होने की वजह से पोलिंग स्टेशन में अपना वोट देंगे। कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले से आपको कमिंग सैटरडे में अपना वोट डालने की परमिशन दी जाती कमिंग है। सैटरडे। उसके पापा ने कुछ तो घपला किया होगा, तभी उसको मतलब वो ऐसी घबराई सी बैठी हुई है। इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही एआईएमके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। साथ ही मिस्टर सुंदर रामास्वामी को कोर्ट ने अपना वोट देने की जीत गए इजाजत ना? दे दी है। यार तुम मुंह फुलाकर मुझे और टेंशन मत दो यार। अभी इन्फोवेयर के चेयरमैन की लंच पार्टी में भी जाना है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज हमें जरूर बताइए। सर सुनिए, रेडियो पर भी आपकी ही बात हो रही है। कोई बड़ा वकील बुलाया है क्या साहब? बुलाया तो था, पता नहीं भाई साहब अपनी फीस भी घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। पता नहीं उसने अपनी सांस लेने का चार्ज कैसे छोड़ दिया। एक वोट के लिए उसने इतना पैसा दे दिया? सर सामने वो कलेक्टर ऑफिस है। पिछले महीने की 12 तारीख को एक आदमी ने अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ जलकर सुसाइड कर लिया। बेचारा वो आदमी 25,000 का लोन भी नहीं चुका पा रहा था। उस दिन मैं यहीं पर था। ओह नो, ओह माय ओह गॉड। शिट यार। ओह, उसके बच्चे 1 इंच भी नहीं हिले सर। वो बस अपने बाप को देख रहे थे सर। यार किसी ने बचाया भी नहीं उनको वहां पे। अरे कोई पानी लेकर आओ, अरे जल्दी से कोई पानी लेकर आओ, यहाँ पे पानी कहाँ है? उन लोगों ने एक परिवार की जान ले ली। उनमें से कोई जिंदा बचाया नहीं। एक छोटी सी बच्ची बची है साहब। जली हुई हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ लिया ना सर। उसके अगले दिन से बाहर एक फायर इंजन खड़ा रहता है। फायर इंजन? चल सकता साहब, सरकार गरीबों को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए फायर इंजन लगवा दिया। पब्लिक ने भी कुछ नहीं किया ना साहब, व्हाट्सएप पर वीडियो फॉरवर्ड किया। व्हाट्सएप पर? ओह गॉड। अलग अलग ग्रुप पर व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे ने तीसरे ग्रुप पे फॉरवर्ड किया और बस फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड होता रहा। इस सब से क्या हुआ? वीडियो फॉरवर्ड करने से आजकल क्या होता है साहब? चलो एटलीस्ट उसे समझ में आई। हर किसी को लाइक्स और कमेंट की पड़ी है, गरीबों की किसी को नहीं पड़ी। Danny, could you please pull over the convoy? पूरा कॉन्वॉय लेकर चलते हैं ये तो। मैं चली जाऊँ। मैं बस 30 मिनट में वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी? सुंदर, और ये क्यों ऐसे इनके बिना चली जा सकती है, मतलब क्या रिलेशन है इसका? Hi, Mr. Sundar did not come. yeah, I'm his friend. He'll be here in few minutes. Oh, okay. I'm Narayanam from Infoware. You're welcome. चेरुपट्टम, अरुकम, तिरुतल्ली, तिरुतुवल्लमई, तमिलनाडु की ऐसे ही हर जगहों पर हम भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। ओह नो, ओह शिट यार क्यों ही बची है? I am very happy today. मेरे इनविटेशन पर यहाँ आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। One more thing. अभी इलेक्शन की वोट काउंटिंग चल रही है और मिस्टर मलरवनन की पार्टी AIMMK हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लीड कर रही है। आज हमारे बीच मौजूद है। इनफैक्ट ये अपना वोट कोर्ट से रिक्लेम करके आए हैं। बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं, पर आज हम बहुत खुश हूं क्योंकि हम तुम लोगों से अलग नहीं हूं। कौन सी चीजें हमें आपस में जोड़ती हैं? हमारे बीच में कॉमन क्या है? पैसा। ये एजुकेशन के धंधे में 6 यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने, कभी किसी को फोकट में एडमिशन नहीं दिया। इसने लॉ की पढ़ाई क्यों की है? लूप होल ढूंढ के पैसे वालों को बचाने के लिए। और ये ऑडिटर गवर्नमेंट को चूना लगाने के लिए बैठा हुआ है। और ये
ये साहिबजादे अमेरिका क्यों गए होंगे? 1800 करोड़ की सैलरी उठाकर इधर से दूर भागने के लिए, और क्या? और हम पॉलिटिशियन इतना खर्चा करने के बाद लोगों की सेवा कैसे करेंगे भाई? एक वोट का 10,000 देने के बाद भी हम फ्री में सेवा क्यों करेंगे? 10,000 डाल के 20,000 वसूलेंगे। यही तो हमारा टैलेंट है भाई। एक्सक्यूज मी, अभी आपने कहा था यहाँ हम सबके बीच में पैसा कॉमन चीज है। नहीं, ये जवाब गलत है। हमारे बीच एक चीज कॉमन है, जनता, पीपल सपोर्ट। यू नो, फ्लाइट्स के लिए पैसेंजर्स, न्यूज़पेपर के लिए रीडर्स, यू नो, बट उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड है, जनता, पीपल। इन लोगों की जो जरूरतें होती हैं उनकी वजह से हम बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, कंपनी सीईओज एटसेट्रा एटसेट्रा बने हुए हैं। गुड। वेल सेड सर, वेल सेड। अरे हम भी तो कब से यही बोल रहा हूँ। हम जनता से पैसा लेता हूँ, तुम लोग कस्टमर से पैसा लेता है। घुमा फिरा के हम बात तो जनता से पैसे का ही पैसा है ना? हैं? ये टेलीविजन वाला 234 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितना हमारे लीडर का फोटो दिखाता है, खाली वोट चोरी होने वाले इस आदमी का भी फोटो दिखाता है। हमको फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इसने कोर्ट में जाकर देश को बचा लिया का? ये टेलीविजन के ऊपर ना जीएलसीओ 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 सुन सुन के दिमाग खराब हो गया है। फोकट में हवा में उड़ रहा है। अब इस बच्चे को क्या पता कि हम क्या कर सकता हूं। तू शनिवार को वोट डालने के लिए जा रहा है ना? हम तेरा ये वोट किसी और से इलीगली डलवा दूंगा। चाहे तो चैलेंज तो कर ओपन ले। चैलेंज कर रहे हैं। मैं तेरे को लीगली वोट नहीं डालने दूंगा। टाइम हो गया, हमको लीडर का घर जाना है। ए मुन्ना, शनिवार को वोट डालने जा रहा है ना? वोट हम ही को मिलना चाहिए। ओहो, क्या गुंडा इनका तो हाँ एटीट्यूड ही डिफरेंट है। अब तो पक्का मुझे नहीं तो लग रहा है कि वो उसके voting पापा की थे। वो बेटी अब सपोर्ट करना पड़ रहा है, बाकी अंकल तो फुल ऑन करप्टेड है। अरे अपनी जीत पक्की है, इस बार अपनी ही सरकार बनेगी। AIMM के पार्टी के लीडर मिस्टर मासिलामणि अभी अपने कॉम्पिटिटर मिस्टर चिन्नास्वामी से 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस सब के बीच जीएल कंपनी के सीईओ मिस्टर सुंदर रामास्वामी कोर्ट से अपनी वोट रिक्लेम कर चुके हैं और आने वाले शनिवार को उन्हें अपना वोट डालने का फिर से मौका दिया जाएगा। हाय पाक, कंग्रेचुलेशंस, थर्ड टाइम सीएम। हाँ, न्यूज चैनल पर आप ही छाए हुए हैं। सॉरी मैं नहीं आ पाई। हमारा दामाद कैसा है बेटा? आपके सन इन लॉ तो अच्छे ही होंगे, पर आप मिठाई बिल्कुल नहीं खाएंगे। ठीक है बेटा। दवाई टाइम पे लेते हैं ना? हाँ बेटा। टाइलेनॉल। पता है बेटा। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? टाइम पर दवाई लेता हूँ बेटा। मुझे मिठाई नहीं खाना है, बस अपनी माँ से बोलकर कभी कभार पीने की इजाजत दिलवा दो थोड़ी थोड़ी। ठीक है, सिर्फ आज के लिए। हाँ, पर सिर्फ ब्रांडी पियेंगे आप। ठीक है बेटा। हाँ, मुझे मलार वन्नन अंकल से बात करनी है। तमिलनाडु में कोई भी नहीं हरा सकता। नहीं इतना भाई। दम किसी में भी नहीं है। नहीं भाई। ओ, ये लोग एक ही घर के सब हैं। हेलो, कैसा मेरा बच्चा? हेलो अंकल, मैं अच्छी हूँ। जीतने के बाद पार्टी देंगे ना? तुम आ जाओ तो हम पार्टी भी दे दूंगा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अंकल। इस बारे में पाक को नहीं पता चलना चाहिए। किसी को पता नहीं चलेगा। आप अकेले तो है ना? हाँ, हम अकेला हूँ बेटा। मैं न्यूज़ देख रही हूँ, जीएल कंपनी का सीईओ सुंदर ट्रिप्लिकेन कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने वाला है। हाँ बेटा, उसका स्क्रू ढीला है। उसके चक्कर में वेंकटेश कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंटिंग रुका पड़ा है। इसलिए मेरा आपसे बात करना जरूरी है। वो कोई आम आदमी नहीं है, उसे हल्के में लेने की गलती मत करना। उसका किसको पड़ा है बेटा? उसकी चालबाजी यहाँ काम नहीं करेगी। नहीं, अभी आप उसे नहीं जानते। वो पिछले साल सिर्फ 3 हफ्तों के लिए कनाडा आया था। तीसरे हफ्ते में हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ उसकी बात हो रही थी। उसने परमानेंट आईटी कंपनी बंद कर दी थी। कम से कम 22,000 लोगों की नौकरी गई होगी। उनमें से 10,000 लोगों को देश छोड़कर जाना पड़ा। उस हादसे से अभी भी लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। उससे उलझने की गलती मत करना। पर हम उस अकेले के एक वोट से क्या हो जाएगा? मेरी बात ध्यान से सुनिए। उसके ऊपर 3 देशों की सरकार ने ऑलरेडी बैन लगा रखा है। क्या? उससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। ठीक है बेटा। आपने उसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं नहीं
हमने कुछ नहीं ये तो कहा। धमकी देकर आए हैं। जब तक वो इंडिया में है उससे उलझने की गलती मत करना। बाय अंकल। हाँ बाय बेटा। इस मूवी को डब किया है HD Hub for You वेबसाइट ने। हमने पक्का नशे में उसे कुछ बोल दिया होगा। ये क्या कर लेगा, हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कहीं ये अंकल बहुत कुछ कर लेगा ये। हेलो सर। जीएल कंपनी के सीईओ हमारे देश को बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए फक्र की बात है सर। हमने सुना है कि आपने अपने वोट्स पैसे देकर खरीदे हैं, क्या ये सच है? मैं इस बात से बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं कि मैंने अपना ही वोट पैसे देकर खरीदा है। शर्मिंदा तो देश को होना चाहिए। मैंने सिर्फ अपने लॉयर को पैसे दिए, जज को नहीं। सिर्फ एक वोट से आप क्या ही अचीव कर लेंगे? मैं क्या ही अचीव कर लूंगा, है ना? हाँ सर। खुद एक रिपोर्टर ये पूछ रहा है, मैं एक वोट से क्या ही अचीव कर लूंगा। हाँ? यहाँ किसी ने सुंदर रामास्वामी बनकर मेरी वोट डाल दी। हाँ, कल कोई मेरे नाम से मेरी पत्नी को भी उठा कर ले जाएगा। आपका मतलब जो इंसान अपने वोट के लिए नहीं लड़ सकता वो अपनी पत्नी के लिए भी नहीं लड़ सकता, यही मतलब है ना आपका? और नहीं तो क्या। सर, क्या आप उन लोगों को उकसा रहे हैं जिनकी वोट आपकी तरह किसी और ने डाल दी? क्यों भाई, किसकी वोट चोरी हो गई? क्या? आलिया, तालियां बजाओ इनके लिए। मैं उन्हें उकसा ही रहा हूं। यू आर करेक्ट। मैंने सेक्शन 44P का इस्तेमाल करके अपनी वोट रिक्लेम कर ली है। जब किसी केस में कोई फैसला सुनाया जाता है तो उस जैसे सिमिलर केसेस को भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है। अब जो फैसला मेरे केस में आया वही तुम्हारे में भी आएगा। सेक्शन 49P के बारे में जानने के बाद भी कोई अपनी वोट रिक्लेम ना करना चाहे तो? जो लोग अपनी वोट के लिए नहीं लड़ सकते, मैंने बताया नहीं, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। सर, आपको नहीं लगता कि आप खुलेआम लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं? हाँ, तो मैं क्या करूँ जब यहाँ आधे लोगों के पास दिमाग ही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप हमारे बारे में लोगों को उकसा रहे हैं। अरे आप अपने आप को समझते क्या हो? यहाँ पर आपकी बकवास आई थिंक बहुत लोगों के वोट चोरी हुए हैं ना। बोलो बोलो, ये कोई बात हुई क्या? समझ में आता है नहीं, मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हो। सॉरी सॉरी, बैठ जाओ। सॉरी, आई एम सॉरी। यहाँ आधे लोग बहुत होशियार फिर हैं। अब ठीक। देख लिया, अब मैं ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत पुरानी बात है। पहली बार तो तुम लोग ऑफेंड हो गए थे, दूसरी बार आराम से समझ गए। जब मैं अपनी बात को नेगेटिव वे में जाकर बोल रहा था तब तुम लोगों ने अपना रिएक्शन देखा था। That is called मार्केटिंग। आज का सीन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था यार। मतलब जब मूवी शुरू हुई थी ना तो हमें सुंदर का जो कैरेक्टर था ना वो एक प्ले बॉय टाइप से लग रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग ही ऐसे करी थी कि वो ऐसा लड़का है। बट फिर धीरे धीरे हमें ऐसा लगा नहीं यार, ये लड़का तो बहुत अच्छा। सीन 2 के अंदर जैसे बीच में एक इमोशनल सीन आया था जहाँ पे वो बता रहे थे कि फैमिली ऐसे जल गई थी किसी लोन की वजह से। वहां पे जो उनका रोल दिखा रहे थे ना, तो मेरा जो पूरा मतलब माइंडसेट था उनके कैरेक्टर को लेके बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे दिखाए। बट फिर एक सीन बीच में ऐसा आया जिसने बोला कि नहीं सुंदर पे भरोसा मत करना, ये तो कुछ भी कर सकता है। तो मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रोल है कि ये ऐसा क्या निकलेगा लास्ट में इनके रोल के अंदर। बट बहुत मजेदार सीन था। वाकई में सुंदर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ब्रेव है और आई थिंक ना उसके अंदर इतनी पावर है कि वो कोई भी चीज वो चेंज कर सकता है। और जिस तरीके से उसने अपने बिहेवियर के साथ लोगों को एकदम से उनकी बोलती बंद की ना, वो आई थिंक हमें बड़ा इंप्रेसिव लगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज का ये सीन पसंद आया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।